अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी यहाँ से मेरी मॉर्निंग रूटीन शुरू हो रही है और ये है फ्राइडे की मॉर्निंग रूटीन। तो ये है ज़ेमनी करके के एक फ़ेस वॉश है और ये बहुत ही अच्छा फ़ेस वॉश है। ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। तो ये इसमें एलो आमनो एसिड है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चर करता है और ये फोमिंग जेल है, क्लींजर भी है साथ। तो ये बहुत ही अच्छा है और स्किन को नीट एंड क्लीन कर देता है। एज़ अ फेशियल इसका रिजल्ट आता है, ऐसे चेहरा शाइन करने लग जाता है जैसे हमने बिल्कुल फेशियल किया हो। तो ये कोरियन कोई कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। तो ये विंटर के लिहाज से भी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा रखता है, मॉइस्चर सा रखता है कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता कि इचिंग से एक स्किन में हो रही होती है। उसमें ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है कि जिससे आपकी स्किन को बिल्कुल भी कोई हार्श टाइप की कोई स्किन को कर रहा हो, ड्राई कर रहा हो या लाइंस पड़ रही हो। तो खैर आप ये लाजमन ट्राई कीजिएगा, ये फुल रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। ये मिलेगा लेकिन आपको मुश्किल से 160 ml है और क्वांटिटी भी इसकी बहुत ही फ़ाइन है कि ईज़िली आप इसको काफ़ी देर के लिए चला सकते हैं। आराम से आपके 6 मंथ चल सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट मैं भी इसको 6 मंथ ही चला रही हूँ। तो खैर यहाँ पर फिर ब्रश पे आ गई, फिर ब्रश किया मैंने जल्दी से और फिर नाश्ते की तरफ चले गई। बच्चे चले गए थे स्कूल। मेरा तो एक बेटा स्कूल जाता है तो बस फिर यहाँ पर नाश्ता किया जल्दी जल्दी। नाश्ता करने के बाद फिर हम अपनी रूटीन की तरफ आते हैं। तो बस फिर भी यहाँ पर जल्दी जल्दी चाय बना के नाश्ता करने के बाद फिर मैंने सोचा कि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के लिए आपको पता है फिर अपनी क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग और थोड़ी सी डिफरेंट क्लीनिंग होती है फ्राइडे के लिहाज से। तो बस फिर डिफरेंट रूटीन होती है आम डे के लिहाज से भी फ्राइडे की, और बिजी रूटीन भी होती है आम डे के लिहाज से। तो बस फिर यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से चाय डाली है और चाय डालने के बाद चाय पीऊँगी, मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपनी स्किन केयर आपको दिखाऊंगी, जो छोटे मोटे मैंने स्टेप करने हैं तो वो कर लूँगी मैं, लेकिन पूरा फेशियल मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि फिर फेशियल को आप जानते हैं कि पूरा टाइम लगता है उसको करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलें जितना भी मैं जो भी स्टेप ले रही हूँ आपको दिखा दूँ कि अपनी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, आप जानते हैं। तो खैर फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी स्किन केयर की तरफ। स्किन केयर की तरफ हम आ गए हैं। तो स्किन केयर में ये मेरा ऑलमोस्ट ये क्लींजर मेरा फिनिश हो चुका हुआ है। ये एम्प्टी बोतल हो गई है मेरी बिल्कुल ही। मैंने सोचा कि जो रह गया वो तो निकालूं क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो खैर ऐसे तो फिर करना ही पड़ता है ना। फिर एम्प्टी बोतल के अंदर से भी थोड़ा बहुत जो होता है वो निकाल लिया मैंने। तो ये मैंने आपको दिखाया तब अभी पिछले व्लॉग में कि ये मैं न्यू लेके आई हूँ। तो बस फिर यहाँ से मैं इसको अच्छे से स्किन को क्लीन करूँगी। मॉइस्चराइजिंग सा ये लोशन है और बहुत ही अच्छा क्लीन करता है। इसका कभी मैं आपको दोबारा रिव्यू दूँगी, ये बहुत ही अच्छा है, ये फुल रिकमेंडेड है ये भी मेरी तरफ से। तो खैर फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी स्किन पॉलिश की तरफ। ये स्किन पॉलिश मैंने आपको बताई थी कि ये मैंने ना न्यू लिया है। इसको मैंने सोचा कि चलें तो फ्राइडे रूटीन में इसको भी शामिल कर लिया जाए कि इसको भी ट्राई करके देखती हूँ इसका कैसा रिज़ल्ट है। खैर तो रिज़ल्ट तो मैं आपको बता दूँगी फिर इसका रिज़ल्ट कैसा है। और क्वांटिटी आप सब जानते हैं कि कितनी कितनी किस किस की क्वांटिटी लेनी होती है हमने। तो बस फिर यहाँ पर मैंने वो अपनी क्वांटिटी बनाई है और अच्छे से इसको मैं तैयार कर लूँगी। तो तैयार करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट्स के लिए आप इसको चेहरे पे लगाएं। और आप इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी मॉइस्चराइज़र डाल सकते हैं जिससे आपकी स्किन पे किसी भी किस्म की इचिंग नहीं होंगी। जैसे मैंने पहले क्लिनज़र किया है तो उसके अंदर भी वो मैंने फेस से बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया है और उसको अपने अच्छे से स्किन में ही रहने दिया है और उसके ऊपर ही मैंने स्किन पॉलिश को लगा लेना है। तो बस यहाँ मेरी बेटी को देख लें आप, बस वो तो कहती है कि मैंने ना हर व्लॉग के अंदर ही आना है। तो ये तो घर घर की कहानियाँ, बच्चे जहाँ जिस चीज़ से रोके वो रुकते थोड़ी हैं उस चीज़ से। तो मैंने कहा चलें जी चलने दो, जो चल रहा है खैर है। तो बस मेरी यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्सिंग की है और जो रह जाती है फिर मैं अपने हाथ पाँव पे यूज़ कर लेती हूँ तो उसको अच्छे से, क्योंकि फिर चेहरे के साथ साथ हमें अपने हाथ और पाँव का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि हाथ पाँव को नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका चेहरा चमक रहा हो और आपके हाथ पाँव नीट एंड क्लीन ना हो तो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत बुरा लगता है, स्पेशली मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है। जैसे हमने किसी फंक्शन में जाना हो, पार्टी में जाना हो, तो हम अपने चेहरे को तो कर लेंगे वैरायटी वगैरह अपने बेसिस वगैरह से, तो अपने हाथ पाँव आपके चेहरे के साथ मैच ही ना कर रहे हो तो कितना बुरा लग रहा होता है। तो बस फिर मेरी भी यही सोच है इसकी वजह से मैं अपने हाथ और पाँव पे ज़्यादा एफर्ट करती हूँ कि बस हर तरह से वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो एक मंथ में मैं लाजमन मैनिक्योर पेडिक्योर ऐसे और फेशियल वगैरह ऐसे लेती रहती हूँ और क्लिनजिंग तो मैं करती ही रहती हूँ, तकरीबन हर वीक में एक बार तो लाजमन कर लेती हूँ। तो बस फिर यहाँ पर जो स्टेप मैंने कंप्लीट करने थे वो मैंने कंप्लीट किए हैं। और ये मास्क था, मैंने चेहरे पे इसको अच्छे से लगा के इसको ड्राई होने देना है। मास्क का भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है चेहरे पे मास्क लगाना।
तो बस फिर ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको फेस वॉश कर लूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। इतना ऑसम रिज़ल्ट है, इतना मेरी स्किन तो ग्लोइंग स्किन हो जाती है। पता नहीं क्यों मेरी स्किन इतनी अच्छी ग्लोइंग सी करने लग जाती है। हालांकि मेरे सिस्टर्स के ऊपर इन चीज़ों का अप्लाई करने पर इतना नहीं असर होता जितना मेरे पे होता है। तो चलें जी, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने ड्रेस की तरफ। तो बस जी फिर ये देखें, यहाँ पर ये भी ड्रेस है मेरे पास, ये भी है, काफ़ी ड्रेसेस मेरे पास पड़े हुए हैं। लेकिन बस फिर सेलेक्ट कर रही हूँ मैं कि कौन सा सेलेक्ट करूँ आज फ्राइडे की रूटीन के लिहाज से। तो खैर फिर यहाँ पर मैंने ये 2 ड्रेस सेलेक्ट करूँगी। यहाँ पर एक मैंने ड्रेस ये निकाला है, तो ये देखते हैं कि ये रेगुलर के लिहाज से वेयर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और फिर देख लेते हैं इसके अलावा कोई और अगर पसंद आता है तो ये एक और मैंने निकाला है। तो जी बस फिर यहाँ पर मैंने 2 ड्रेस निकाले हैं। तो फिर देखते हैं इन दोनों में से कौन सा वेयर करूँगी मैं। तो ये जो है ये बहुत लाइट कलर है और दूसरा कौन सा वैसे डार्क कलर है ना। तो बस फिर मैं देख रही थी यहाँ पर कि कौन सा मैं सेलेक्ट करूँ। तो बस फिर मैंने डन कर लिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है और गर्मी के लिहाज से और रेगुलर रूटीन के लिहाज से थोड़ा सा मैं अनकम्फर्टेबल सा फील करूँगी। मैं ज़्यादातर कंफर्टेबल से ड्रेस वेयर करती हूँ। तो बाजू भी देख लें आप इसके, तो फैंसी से बने हुए हैं। तो मैंने फिर दूसरा ही ड्रेस वेयर कर लिया कि जो लाइट वेट सा है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा बना हुआ है। तो बस फिर यहाँ पर मैंने शावर ले लिया था। शावर लेने के बाद फिर अपनी जो बस जो रोज़मर्रा रूटीन है उसको कंप्लीट कर रही हूँ। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, तो भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना शुरू कर दें। इसका भी मैंने आपको एक व्लॉग बनाया हुआ है इसका पॉन्ड्स का, तो ये भी आप लाजमन ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हम ये जिसका रिव्यू मैंने देना था उसकी तरफ आ जाते हैं हम। तो ये मैं केराटिन का शैम्पू लेके आई थी, जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसका आपको बताऊँगी, रिव्यू करूँगी कि ये कैसा है। तो ये बहुत ही बेस्ट है, SLS फ्री नेचुरल लो फोमिंग है, इसमें फोमिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरे शैम्पू की निस्बत इसकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ होती है फोमिंग ना होने की वजह से, ठीक है। और ये बताते हैं इसके अंदर 100% ये नेचुरल है और सिलिकॉन फ्री है, और ये है सल्फेट फ्री है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल भी इसके अंदर केमिकल्स नहीं, और 100% ऑर्गेनिक है ये। तो ये आप लाजमन ट्राई करें, बहुत ही मज़े का शैम्पू है। कि फोमिंग नहीं है तो क्या हुआ। एक मैं व्लॉग देख रही थी, उसके अंदर किसने जिक्र किया कि ये ना इसको यूज़ करने के बाद मेरे बालों में बम फट गया। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उसने ऐसा क्यों कहा है। लेकिन ये बहुत अच्छा है। तो बस अपने अपने सूट करने की बात है कि मे बी कि ओरिजिनल ना हो उनके पास, लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल है और बहुत ही अच्छा है। तो इसके साथ इसके कॉम्बो में ही इन्होंने ये सीरम बनाया हुआ है। सीरम भी बहुत ही अच्छा है, एंटी फ्रीज फ्री है, और ये डैमेज रिपेयर है, और मेक हेयर सिल्की एंड शाइनी है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है। तो ये दोनों को कॉम्बो बनाएं तो आप बहुत ही मज़े के हेयर्स हो जाते हैं। तो मेरे करली हेयर्स हैं, तो मेरे पर तो बहुत ही अच्छा वर्क किया, और बहुत ही मेरे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने ऑयलिंग करने के बाद वॉश किए हैं हेयर्स अपने, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो ये फुल रिकमेंडेड है, और आप जानते हैं कि कितना अच्छा ब्रांड है। तो आप ये लाजमन मंगवाएं, ये ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। तो ऑनलाइन मिलेगा तो आप अच्छी जो आपके मॉल्स हैं करीब, आप उनसे जाके ले सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और ये इसको भी ट्राई करना भी मत भूलिएगा। और मुझे इससे एक कंप्लेन है कि बस ये है कि इसकी पैकिंग अच्छी नहीं है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस पैकिंग। तो खैर आपकी पैकिंग से क्या है, वो तो हमने वेस्ट ही कर देनी होती है, लेकिन आपको इसकी काम से गर्ज होनी चाहिए। चलें जी, ठीक है जी, ये था मेरा आज का रिव्यू। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।